Hi everyone, my name is Suchita Chauhan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, किडनी हमें डैमेज होने से पहले क्या साइन देती है और किडनी को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। आज हम इन्हीं सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है। किडनी का मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन का होता है, छानने का। किडनी क्या करती है, जितने भी हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स या गंदगी होती है उनको फिल्टर करती है और यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर फेंक देती है। लेकिन अगर किडनी ही सही से काम ना कर रही हो, डैमेज हो चुकी हो, तो यही टॉक्सिन्स, यही गंदगी फिल्टर आउट नहीं हो पाती है और हमारे ब्लड में ही घूमती रहती है। इनिशियल स्टेज में जब तक हमें ये डायग्नोज हो पाता है कि किडनी डैमेज हो चुकी है, तब तक ऑलरेडी किडनी 60, 70 या 80% डैमेज हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिवली कुछ साइंस पे ध्यान दो जो किडनी आपको ख़राब होने से पहले देती है, तो आप अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हो। तो चलो उन्हीं साइंस के बारे में बात करते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना। मतलब अगर आप यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी कई दिनों से बढ़ गई है, अगर आप 6 से 10 बार दिन में जाते हो तो वो एक नॉर्मल नंबर है। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ दिनों से बढ़ गई है 15, 20, 25 बार, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना। अब जब यूरिन जाते हो तो आपको बहुत जलन होती है, यूरिन में बहुत झाग आ रहा है, जब आप यूरिन पास कर रहे हो तो यूरिन में बहुत स्मेल आ रही है, या अगर आपको बहुत टायर्डनेस फील हो रही है। टायर्डनेस इसलिए फील होती है क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन होता है जो किडनी फॉर्म करती है और वो हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में, आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर हमारा ब्लड ही नहीं बनेगा, ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे टिश्यू सेल तक, वो नहीं पहुंचेगी तो हमें टायर्डनेस फील होगी। या यूटीआई होना बार बार, और आपको सडन बैक पेन होना, फीवर होना, वॉमिटिंग होना, हाई बीपी होना, डायबिटीज़ होना। डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा होने की वजह से हमारी किडनी की जो छोटी छोटी वेसल्स होती है उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उन पे प्रेशर पड़ेगा तो वो डैमेज हो जाएंगी। तो ये भी कारण हो सकता है हमारे किडनी के ख़राब होने का। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो श्योरली आपकी किडनी कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। प्रोटीन आने के बाद अगर क्रिएट भी आने लग गया है, क्रिएटिनिन भी आपके यूरिन में आने लग गया है। क्रिएटिनिन जब प्रोटीन आता है उसके 1 से 2 साल बाद हमारे यूरिन में देखने को मिलता है। तो जब 1 से 2 साल बाद वो देखने को मिल रहा है तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा किडनी डैमेज हो चुकी होगी। और इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि हमारे बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाती है। हमारे पैरों में स्वेलिंग आ गई, आई में पफीनेस आ गई। ये इस वजह से होता है कि किडनी का काम सिर्फ टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट नहीं करना होता है, बल्कि ये सोडियम को भी हमारी बॉडी से बाहर फेंकती है, एक्सेसिव सोडियम जो होता है। और अगर किडनी डैमेज हो चुकी है तो वो एक्सेसिव सोडियम हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है, हमारे बॉडी में, ब्लड में ही घूमता रहता है। जब वो हमारी बॉडी में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं वो वाटर रिटेंशन कर रहा है। वाटर रिटेंशन होने की वजह से ही हमारे बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकें। वाटर इनटेक, हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपको, डेली बेसिस पे पानी पीना है। कम से कम 8 से 10 गिलास एक दिन में पानी पीना है। दूसरा, आपको सॉल्ट इनटेक कम कर देना है। मार्केट में प्रोसेस्ड फूड मिलते हैं, पैक्ड फूड मिलते हैं, इन सभी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी हमारे किडनी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। जैसे मैंने अभी ऊपर कहा कि सोडियम हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा, वाटर रिटेंशन होगा। नेक्स्ट, कपालभाति। कपालभाति को भी बहुत ही हेल्पफुल माना गया है किडनी को हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू।